हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम ओम शक्ति तिवारी है और मेरा चैनल ओम क्लासेस फिजिक्स है। आज क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जबरदस्त टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे फील्ड होता क्या? फील्ड एक स्पेस होता। जैसे मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड पर, तो एक चार्ज लेते हैं प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। अब एक प्लस क्यू चार्ज हमने लिया, ठीक। तो फोर्स का फार्मूला कूलम्स लॉ से हमने क्या पढ़ा था? F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहां से F और R में कौन सा रिलेशन? F इनवर्सली प्रोपोर्शनल r²। मतलब दो चार्जों के बीच लगने वाला फोर्स, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है? अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स आपका क्या होगा? कम होगा। डिस्टेंस मैक्सिमम, फोर्स मिनिमम। डिस्टेंस मिनिमम, फोर्स मैक्सिमम। तो हम क्या करते हैं? इस चार्ज के पास एक दूसरा चार्ज रखते हैं। यहां पे रखा एक चार्ज, एक दूसरा चार्ज हमने क्या एज्यूम किया? प्लस Q0 एज्यूम किया। अब यहां डिस्टेंस कम है तो यहां फोर्स ज्यादा है, यहां पे फोर्स ज्यादा लग गया। अब इस चार्ज को मैं यहां रखता हूं। अगर इस चार्ज को यहां के बजाय यहां रखा तो अब इस चार्ज से डिस्टेंस और ज्यादा है तो फोर्स थोड़ा कम हो गया। अब इस चार्ज को मैं यहां रखूंगा, देखिए यहां रखा तो फोर्स ज्यादा, यहां रखा फोर्स थोड़ा कम, और अब और दूर रखा तो डिस्टेंस ज्यादा हो गई, फोर्स और कम हो जाएगा। तो ऐसे जैसे जैसे आप इस चार्ज से दूर जाएंगे फोर्स कम होता जाएगा। तो फोर्स कम होता जाएगा तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जब फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो फोर्स कहां जीरो होगा? आइए देखते हैं। F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। क्रॉस मल्टीपल r² को F के प्लेस पे, F को r² के प्लेस पे। r² = 1/4πε0 Q1 Q2/f। अगर यहां कंडीशन हम दे दें फोर्स हमारा जीरो है, फोर्स हमारा जीरो है, तो फोर्स अगर जीरो हो गया तो डिनोमिनेटर जीरो हो गया। डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। मतलब वो डिस्टेंस क्या होगी? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट ऐसे आप जाएंगे इनफाइनाइटी पर, ध्यान देना, इनफाइनाइटी पर फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो मतलब इसके जस्ट पहले अगर इसे ए पॉइंट मान लें, इसे कौन सा पॉइंट मान लें? ए, तो यहां तक फोर्स लग रहा है, फोर्स जीरो नहीं। तो इस प्लस क्यू से यहां तक अगर कोई चार्ज भी रखेंगे, इस प्लस क्यू से यहां तक कोई चार्ज रखेंगे तो फोर्स लगेगा। अगर यही स्टेप मैं इधर देखो, यही स्टेप इधर देखो, तो इनफाइनाइटी इधर भी होगी, इनफाइनाइटी पे फोर्स जीरो होगा, लेकिन जस्ट उसके आगे तक फोर्स जीरो नहीं होगा। ऐसे इधर भी मैं देखूं तो ले जाऊं चार्ज को तो एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां फोर्स सबसे कम होगा, लेकिन उसके बाद फोर्स जीरो हो जाएगा। ऐसे इधर भी ऐसे आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां फोर्स जीरो नहीं है, फोर्स सबसे कम है, लेकिन इसके जस्ट बाद फोर्स क्या है? जीरो। ऐसे इधर भी आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां फोर्स सबसे कम है, एक जीरो नहीं, लेकिन इस पॉइंट के बाद फोर्स क्या है? जीरो। तो इस चार्ज के चारों ओर एक ऐसे पॉइंट ऐसे, अगर इन्हें मिलाएं तो चारों ओर ऐसे ऐसे पॉइंट मिले हैं जहां पर फोर्स लग रहा है। देखिए सपोज दैट ये चारों, ये देखिए पूरा ये एक एरिया, अब देखिए ये पूरा एरिया बन गया इस चार्ज के चारों। इस पूरे एरिया में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो फोर्स लगेगा। अब कोई भी चार्ज आप यहां रखिए, फोर्स लगेगा, लेकिन इसके बाहर अगर आप जाइए यहां पर कोई चार्ज रखिए तो फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि दैट इज इनफाइनाइट एरिया। तो
ये स्पेस, ये पूरा स्पेस आप देख रहे हैं ना, पूरा स्पेस, ये पूरा स्पेस, ये पूरा स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है ये स्पेस पूरा? इलेक्ट्रिक फील्ड। द स्पेस अराउंड एनी चार्ज इन विच इट्स इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अदर चार्जेस। किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह फील्ड, किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह फील्ड जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स, वो इलेक्ट्रिक फोर्स चाहे अट्रैक्शन का हो चाहे रिपल्सन का हो, तो द स्पेस अराउंड एनी अदर चार्जेस, द स्पेस अराउंड एनी चार्जेस इन विच इट्स इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अदर चार्जेस। कहने का मतलब यह है कि किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह फील्ड जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फोर्स को फील करे। समझ में बात? ये पूरा फील्ड आप देख रहे हैं, ये पूरा फील्ड, ये फील्ड किसका है? प्लस क्यू का है। तो इस प्लस क्यू के चारों ओर का फील्ड है। अगर इस प्लस क्यू के चारों ओर का फील्ड है तो इसके अंदर कोई दूसरा चार्ज आप रख दीजिए। जैसे यहां पर आप सपोज करिए माइनस क्यू नॉट आ गया, सपोज करिए, तो प्लस और माइनस के बीच क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। माइनस क्यू डैश ले लीजिए आप, प्लस क्यू माइनस क्यू डैश, तो अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन किसने लगाया? इस फोर्स ने लगाया। तो इस फोर्स का ध्यान देना, इस चार्ज के फोर्स को ये चार्ज फील कर रहा है, तो इसके फोर्स को कोई दूसरा चार्ज फील कर रहा है, तो जिस एरिया में फील कर रहा है वही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो द स्पेस अराउंड एनी चार्ज, द स्पेस अराउंड द एनी चार्ज in which its electrical attraction or repulsion force can be experienced by other charges is known as इलेक्ट्रिक फील्ड, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्ज आपको मिले, एक तो प्लस क्यू चार्ज जिसका फील्ड आप स्टडी कर, और एक प्लस क्यू नॉट चार्ज है जो प्लस क्यू के फोर्स को फील कर रहा है। तो प्लस क्यू को सोर्स चार्ज कहा जाएगा। कौन सा चार्ज कहा जाएगा? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्यों कहा जाएगा? क्योंकि इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टडी किया जा रहा है। तो किस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टडी किया जा रहा है? प्लस क्यू के। प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड आप ढूंढ रहे हैं, तो प्लस क्यू आपका सोर्स चार्ज हो गया। तो सोर्स चार्ज इज दैट चार्ज विच इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी बाय मी। ओके, अब यहां पर एक चार्ज आया है प्लस क्यू नॉट। प्लस क्यू नॉट इस प्लस क्यू के फोर्स को फील कर रहा है, तो इस प्लस क्यू नॉट को हम लोग टेस्टिंग चार्ज कहते हैं, टेस्ट चार्ज, या इसी प्लस क्यू को ऑब्जर्वर चार्ज भी कहते हैं, या इसी प्लस क्यू नॉट को फिक्टिशियस चार्ज कहते हैं, या इसी प्लस क्यू नॉट को इमेजिनरी चार्ज कहते हैं। तो इस प्लस क्यू नॉट का कई नाम है, टेस्टिंग चार्ज, ऑब्जर्विंग चार्ज, फिक्टिशियस चार्ज एंड इमेजिनरी चार्ज। ओके, तो प्लस क्यू नॉट टेस्टिंग चार्ज क्यों है? क्योंकि एक ऐसा चार्ज है जिसका अपना कोई फील्ड नहीं है। प्लस क्यू नॉट एक ऐसा चार्ज है जिसका अपना कोई फील्ड नहीं है, ये कभी भी अपने फील्ड को प्रोड्यूस नहीं करता। यहां कौन फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है? प्लस क्यू। तो जो फील्ड प्रोड्यूस करे वो सोर्स चार्ज है, और जिसका अपना कोई फील्ड ना हो वो कौन सा चार्ज? टेस्टिंग चार्ज है। तो इसका यूज क्या किया जाता है?
तो इसका यूज जिस पॉइंट पर आपको फोर्स फाइंड करना हो, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो, ध्यान दीजिएगा, जिस पॉइंट पर, जैसे आप यहाँ ए बी सी कहीं पर भी आपको फोर्स फाइंड करना है या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इस चार्ज को आप सपोज करेंगे उस पॉइंट पर, तो इस चार्ज के हेल्प से आप इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है। दिस इज वेरी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज which cannot be produced its own electric field, but with the help of this charge we can determine the field of the electric field or electric force. Okay, so this is source charge, testing charge and electric field. Okay, next topic is electric field lines. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स दोनों एक ही है। क्या है, यहां पर मैंने दो सोर्स चार्ज दिए, दो सोर्स चार्ज हमारे कौन से हैं, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है। सोर्स चार्ज है मतलब इनका अपना फील्ड होगा, ये फोर्स लगाएंगे, और यहां पर एक टेस्टिंग चार्ज है प्लस क्यू नॉट, जिसका अपना कोई फील्ड नहीं है, जो कभी दूसरे पर फोर्स नहीं लगाता है, ये कभी दूसरे पर फोर्स नहीं लगाएगा, ये फोर्स को फील करेगा लेकिन कभी फोर्स नहीं लगाएगा, इसका अपना फील्ड नहीं होता है, ये बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इनफाइनाइटली पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर इस प्लस क्यू नॉट को मैंने ए के पास रखा है, ध्यान दीजिएगा, प्लस क्यू नॉट को किसके पास रखा, ए के पास। तो ए से इसकी डिस्टेंस कम है और बी से इसकी डिस्टेंस क्या है, ज्यादा। देखिए डिस्टेंस कहां से कम है, ए से, और डिस्टेंस कहां से ज्यादा है, बी से। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। जहां डिस्टेंस कम वहां फोर्स ज्यादा, और जहां डिस्टेंस ज्यादा वहां फोर्स कम। तो यहां पर ए का फोर्स ज्यादा होगा और बी का फोर्स बहुत ही कम होगा। देखिए ए से लगने वाला फोर्स प्लस प्लस रिपल्सन प्लस माइनस अट्रैक्शन, तो यहां ए का फोर्स ज्यादा आया, बी का फोर्स कम आया, बहुत ही कम, बहुत ही कम। तो इसका रिजल्टेंट अगर आप फाइंड करेंगे तो फोर्स F1 ज्यादा है तो रिजल्टेंट भी इसी F1 की ओर आएगा, तो ये आपका नेट फोर्स हो जाएगा। कौन सा फोर्स हो जाएगा, नेट फोर्स। ये आपका, और अगर ये नेट फोर्स हो जाएगा तो यहां ये नेट फोर्स लगा, आप सपोज करिए F, तो अगर इस प्लस क्यू नॉट पर फोर्स F लग रहा है तो F इक्वल टू एम में A इक्वल टू एम बाई एम, मास डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड फोर्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, सो ऑसिलेशन डज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब मास भी जीरो नहीं है, फोर्स भी जीरो नहीं है, जिसका मतलब ऑसिलेशन भी जीरो नहीं है। और अगर ऑसिलेशन जीरो नहीं है तो इसका मतलब ये चार्ज ऑसिलेट होगा, और जब ये ऑसिलेट होगा, ऑसिलेट होने का मतलब ऑसिलेटेड होगा तो ये मोशन करेगा, और जब मोशन करेगा तो ऐसे इसी फोर्स के डायरेक्शन में मूव करता हुआ जाएगा, और मूव करता हुआ जाएगा यहां पहुंच जाएगा। ऐसा करिएगा, सोचिएगा, ऐसा मूव करता हुआ फोर्स के डायरेक्शन में जाएगा और यहां पहुंच जाएगा। सोचिए जरा, सोचिए आप। अब यहां से मूव करता हुआ यहां तक गया, तो क्या ये चार्ज यहां से डायरेक्ट जंप करके यहां पहुंचेगा? नहीं, ये चार्ज यहां से सभी, यहां पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट से, 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 सभी पॉइंट, जैसे सपोज करिए यहां पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, यहां से यहां तक चार्ज जा रहा है। अगर चार्ज यहां से प्लस क्यू नॉट यहां से यहां तक जा रहा है, इसको आप मान लीजिए P, इसको मान लीजिए Q, P से Q तक मूव कर रहा है, तो इसके बीच में जितने भी पॉइंट हैं इन सभी पॉइंटों से ये चार्ज पास होगा, सभी पॉइंटों से होकर जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि जंप करके चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा, जंप करके नहीं जाएगा, सभी चार्ज से, सभी पॉइंटों से होता हुआ मूव करेगा। याद रखिएगा इस बात को कि चार्ज जंप नहीं करता है, मूव करता है। और जब यहां पहुंचेगा तो इससे थोड़ा डिस्टेंस अब ज्यादा हो गया और इससे डिस्टेंस थोड़ा कम हो गया,
अब इससे डिस्टेंस कम हो गई तो इसका फोर्स थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, और यहां से डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो इसका फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा। तो अब रिजल्टेंट हो सकता है यहां आ जाए। अगर रिजल्टेंट अब इधर आ गया तो अब ये चार्ज ऐसा मूव करेगा, ऐसा इस पे मूव करता हुआ यहां पहुंच जाएगा, और जब यहां पहुंच जाएगा मूव करता हुआ तो मान लीजिए दैट इज पॉइंट P, दैट इज पॉइंट Q और दैट इज पॉइंट R। अब R पे पहुंच गया मूव करता हुआ, तो अब यहां से दोनों की डिस्टेंस हो सकता है सेम हो जाए, दोनों की डिस्टेंस हो सकता है सेम हो जाए। अब यहां से फोर्स और यहां का फोर्स सेम हो जाएगा, और जब फोर्स सेम हो जाएगा तो ये ऐसे सीधा स्ट्रेट मोशन करने लगेगा ऐसे, और जब ऐसे मूव करेगा तो यहां पहुंच जाएगा। अब यहां पहुंच जाएगा, इस A से डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी और B से डिस्टेंस कम हो जाएगी, और जब B से डिस्टेंस कम हो जाएगी तो B का फोर्स ज्यादा हो जाएगा, A का फोर्स कम हो जाएगा, तो B का फोर्स ज्यादा होने से रिजल्टेंट इधर आ जाएगा आपका, और रिजल्टेंट जब इधर आ जाएगा तो ये मूव करता हुआ ऐसे यहां पहुंच जाएगा T पर, और जब T पर पहुंच जाएगा तो A से और ज्यादा डिस्टेंस हो गई, B से और कम डिस्टेंस हो गई, और ये यहां पहुंच जाएगा। तो ये पॉजिटिव से चला और ऐसे P Q R S T होते हुए नेगेटिव पर पहुंचा। तो कौन मूव किया? ये पॉजिटिव चार्ज अकेला मूव किया या दो चार्ज मूव किया? अकेला मूव किया। तो अकेला मूव किया इसलिए इसको बोलते हैं आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? आइसोलेटेड, क्योंकि ये अकेले मूव कर रहा है। तो आपने ये देखा कि A से B, A पर है प्लस Q, B पर है माइनस Q, और ये प्लस Q नॉट, P, P के बाद Q, Q के बाद R, R के बाद S, S के बाद T, T के बाद B। तो ऐसे A से मूव करता हुआ ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे B पर पहुंचा। तो ये जो मूव करता हुआ पहुंचा है, जो इसका ट्रेस्ड पाथ है, ये ट्रेस्ड पाथ है, किसका है? ट्रेस्ड पाथ ऑफ आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज इज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि अगर फील्ड ना होता तो फोर्स ना लगता, क्योंकि जहां फील्ड नहीं है वहां फोर्स नहीं है, तो फोर्स लग रहा है, इसका मतलब फील्ड है। तो फील्ड में जैसे जैसे मूव किया है, इसी मूविंग पाथ को ही क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ओके, तो द ट्रेस्ड पाथ ऑफ any isolated positive charge in an electric field is known as electric field lines। बोलिए, समझ में आया? तो जैसे जैसे मूव कर रहा है वैसे वैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे मूव कर रहा है, जिन जिन पॉइंटों से मूव कर रहा है उन पॉइंटों को ज्वाइंट करके एक लाइन आप ड्रा करेंगे। तो जो कर्व लाइन बनेगी, और कर्व लाइन बनेगी, कंटीन्यूअस लाइन बनेगी या स्मूथ लाइन बनेगी, जो भी लाइन ड्रा होगी वो लाइन क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या ये रियलिटी हो सकती है? नहीं, क्योंकि चार्ज तो आपको दिखेगा नहीं मूव करता हो, तो इमेजिनरी लाइन है ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइन है, कर्व लाइन है, कंटीन्यूअस लाइन है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक डेफिनेशन ये हो गई, द ट्रेस्ड पाथ ऑफ आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। या एक डेफिनेशन ये भी है, एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी कॉन्टिन्यूअस स्मूथ लाइन ऑफ कर्व लाइन। आप चाहे स्मूथ लाइन बोलिए चाहे कर्व लाइन बोलिए, इमेजिनरी है, कंटीन्यूअस है, लगातार है, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जंप नहीं करता, सभी पॉइंटों से पास होता है, जंप नहीं करता, इसलिए कंटीन्यूअस लाइन है। तो ध्यान देना, एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी कंटीन्यूअस एंड स्मूथ लाइन व्हिच इज ट्रेस्ड आउट बाय एन आइसोलेटेड
पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे मूव करता है उन्हीं पॉइंटों को ज्वाइन करके एक कर्व लाइन ड्रा की जाती है, उस लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर एक टैंजेंट लाइन ड्रा कर दीजिए, दैट इज नोन एज टैंजेंट लाइन। कौन सी लाइन? टैंजेंट लाइन। तो ये टैंजेंट लाइन क्या बताती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताती है। टैंजेंट लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताती है या उस पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले नेट फोर्स को बताती है, क्योंकि जैसे जैसे मूव किया है वैसे वैसे लाइन ड्रा हुई है। तो दो डायरेक्शन, चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बोल दीजिए और चाहे आप बोल दीजिए उस पर लगने वाले रिजल्टेंट या नेट फोर्स के डायरेक्शन को बताती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर ड्रा की गई टैंजेंट लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन या उस पर लगने वाले फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ओके, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नेक्स्ट टॉपिक है electric lines of forces, electric lines of force for various charge system. इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स फॉर वेरियस चार्ज सिस्टम, या आप बोल सकते हैं डिफरेंट पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्स। इसी को आप बोल सकते हैं डिफरेंट पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। डिफरेंट पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे एक अकेला इकहरा आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, अकेला पॉजिटिव चार्ज है बेचारा। अब एक अकेले पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन कैसे होगी? देखिए, ये अकेला पॉजिटिव चार्ज, इसकी फील्ड लाइन आपको ड्रा करनी है। कैसे ड्रा करेंगे आप फील्ड लाइन? सोचिए, आप कुछ नहीं, टेस्टिंग चार्ज ले आएंगे, टेस्टिंग चार्ज इसके पास रखेंगे, प्लस प्लस रिपल्सन, फिर यहां रखेंगे, फिर रिपल्सन, फिर यहां रखेंगे, फिर रिपल्सन। तो कहां तक रिपल्सन होगा? इनफिनिटी तक। तो इस पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस होगी वो फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से इनफिनिटी तक जाएगी। पॉजिटिव चार्ज से कहां तक जाएगी? इनफिनिटी तक। इनफिनिटी एकदम स्ट्रेट। बोलो, अगर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज हो तो आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज हो तो, अगर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है तो देखिए यहां रखेंगे अट्रैक्शन अंदर, यहां रखेंगे, फिर अट्रैक्शन अंदर, यहां रखेंगे, अट्रैक्शन अंदर। तो कहां तक अट्रैक्शन लगेगा? इनफिनिटी के पहले तक। क्या इनफिनिटी पर होगा अट्रैक्शन? नहीं होगा। तो इसका मतलब ये लाइंस इनफिनिटी से स्टार्ट होंगी और कहां तक जाएंगी? चार्ज तक। तो इसकी डायरेक्शन अंदर की ओर है और इसकी डायरेक्शन बाहर की ओर है। तो नेगेटिव चार्ज की जो लाइंस होगी वो इनफिनिटी से चार्ज तक आती है। इनफिनिटी से कहां तक आती है? चार्ज तक। इनफिनिटी से कहां तक आती है? बोलो, चार्ज तक आती है ना। और पॉजिटिव की कहां तक होती है? इनफिनिटी से चार्ज तक नेगेटिव पे आती है और पॉजिटिव की होती है पॉजिटिव से इनफिनिटी तक। बोलो, एनी प्रॉब्लम?
अगर मान लीजिए दो इक्वल और अपोजिट चार्ज हो, दो इक्वल, थर्ड, टू इक्वल एंड अपोजिट नेचर चार्जेस, जैसे एक पॉजिटिव प्लस क्यू है, एक नेगेटिव चार्ज माइनस, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, यहां भी क्यू है यहां भी क्यू है, तो यहां अमाउंट दोनों का सेम इक्वल अमाउंट है, मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर क्या है, अपोजिट है। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो यहां से पॉजिटिव से, अभी मैंने आपको बताया था यही सेम कंडीशन, तो यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव की बजाय प्लस क्यू अगर माइनस क्यू है तो इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कह सकता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको ड्रा करना है किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल का, या आपसे कह सकता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस की फील्ड लाइन बनाइए। तो अगर एक प्लस क्यू है और माइनस क्यू है तो टेस्टिंग चार्ज प्लस क्यू से मूव करेगा किधर, माइनस क्यू की ओर, प्लस क्यू से मूव करेगा किधर, माइनस क्यू की ओर, प्लस क्यू से मूव करेगा कहां, माइनस क्यू की ओर, प्लस क्यू से मूव करेगा कहां, माइनस क्यू की ओर, प्लस क्यू से मूव करेगा कहां, माइनस क्यू की ओर। तो प्लस क्यू से मूव करेगा किसकी ओर, माइनस क्यू की ओर। और एक बात, दोनों का अमाउंट सेम है तो जितनी फील्ड लाइंस यहां से बाहर निकलेंगी, देखिए प्लस क्यू से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां से 8 लाइन प्लस क्यू से बाहर निकल रही है। तो अगर 8 लाइन प्लस क्यू से बाहर निकल रही है तो माइनस क्यू पर भी 8 लाइन होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि दोनों का अमाउंट सेम है। अगर दोनों का अमाउंट सेम है तो फील्ड लाइन दोनों पर सेम है। तो यहां भी ये क्लियर हुआ कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस क्यू से ओरिजिनेट होंगी और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो जाएंगे। दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट आर इनटू नेगेटिव चार्ज। इट्स नेवर goes to negative to positive, it's always goes to positive to negative। यह हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलती है, क्या नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलती है, नहीं चलती है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रही है। तो बताइए क्या ये क्लोज लूप फॉर्म कर रही है, क्या ये क्लोज लूप एक बंद आकृति बना रही है, नहीं बना रही है, ये क्लोज लूप नहीं बना रही है। तो दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ओके, अगर यहां पर मान लीजिए हम प्लस क्यू का अमाउंट ज्यादा करते हैं, मान लीजिए यहां प्लस Q1 कर दिया, यहां माइनस क्यू है, और मैंने कहा Q1 का चार्ज Q से ज्यादा है। अगर मैंने Q1 को ज्यादा कहा तो यहां Q1 से फील्ड लाइन ज्यादा निकाल दीजिए, सेम फिगर रहेगा, सिर्फ फील्ड लाइन थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। अमाउंट ज्यादा है ना Q1 का, ध्यान दीजिएगा, फील्ड लाइन आप बढ़ा दीजिएगा बस। यहां पे 10 हो गए, यहां पे 8 है। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर मैंने आपको कहा कि यहां माइनस क्यू है और यहां पर प्लस 2 क्यू है, ध्यान दीजिएगा, माइनस क्यू है प्लस 2 क्यू है। अब यहां माइनस क्यू है, यहां प्लस 2 क्यू है, तो अब आपको ध्यान देना है, यहां 8 लाइन है तो इसका दुगना यहां 16 लाइन बनेगी। यहां 16 फील्ड लाइन बाहर जाएंगी बेटा। कितनी फील्ड लाइंस? 16, और यहां पहुंचेगी कितनी? 8। ये ध्यान दीजिएगा, ये सब बातें फील्ड लाइंस की कंफ्यूजन इसी में होती है। अब अगर मान लीजिए दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों नेगेटिव, या तो दोनों पॉजिटिव हो, जैसे यहां प्लस क्यू है और यहां प्लस Q2, अब दोनों पॉजिटिव, या इसी में आप ध्यान दीजिए दोनों नेगेटिव हो, माइनस Q1 माइनस Q2। अगर दोनों का अमाउंट सेम हो, दोनों चार्ज अमाउंट सेम हो, तो जितनी फील्ड लाइंस प्लस Q1 से चलेंगी उतनी प्लस Q2 से भी चलेंगी। याद रखिएगा, अमाउंट अगर चार्ज का अमाउंट सेम हो तो जितनी फील्ड लाइंस प्लस Q1 से बाहर आएंगी उतनी प्लस Q2 से भी बाहर आएंगी, क्योंकि पॉजिटिव से फील्ड लाइन बाहर निकलती है और नेगेटिव पर आती है। अगर दोनों का यहां अमाउंट सेम हो तो जितनी नेगेटिव पर फील्ड लाइंस आएंगी
उतनी इस नेगेटिव पर भी फील्ड लाइन आएंगी। याद रखिए, अगर Q1 का अमाउंट ज्यादा हो तो Q1 से ज्यादा फील्ड लाइन आएंगी और Q2 से कम फील्ड लाइन आएंगी। अगर Q1 का अमाउंट Q2 का ट्वाइस हो, दुगना हो, यहाँ Q2Q हो, यहाँ 2Q हो, तो यहाँ जितनी फील्ड लाइंस आएंगी उसकी डबल यहाँ निकलेंगी, जितनी यहां से निकलेंगी उसकी डबल यहां निकलेंगी। याद रखिए, तो यहां से प्लस Q1 से जब फील्ड लाइन चलेगी और प्लस Q2 से फील्ड लाइन चलेगी, यहां से भी पॉजिटिव चार्ज, यहां से भी पॉजिटिव चार्ज, दोनों पॉजिटिव चार्ज जब चलेगा तो जब ऐसे दोनों पॉजिटिव चार्ज आएगा तो दोनों में रिपल्सन हो जाएगा। देखिए, एक प्लस Q1 से इधर, एक प्लस Q2 से इधर, दोनों पॉजिटिव चार्ज ऐसे आएगा, ऐसे देखो, एक पॉजिटिव चार्ज ये देखो 2, ये वाला 2, ऐसे आते आते दोनों में रिपल्सन होगा और ऐसे दूर चली जाएंगे। देखिए ऐसे दूर चली जाएंगे, तो इन दोनों में रिपल्सन होने के कारण पॉजिटिव चार्ज दूर हो जाएगा। यहां भी ऐसे जितनी फील्ड लाइन, सपोज दैट Q1 इज ग्रेटर देन Q2 होगा, Q2 से ज्यादा, तो यहां पर ऐसा हुआ। तो इनके बीच एक ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा, एक ऐसी फील्ड मिलेगी जहां से कोई लाइन पास नहीं होती। आपको एक ऐसा पॉइंट मिला जहां से कोई भी फील्ड लाइन पास नहीं होती। अगर फील्ड लाइन पास नहीं होती है तो यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। और अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कोई फोर्स भी नहीं होगा, क्योंकि जहां फील्ड नहीं होगी वो इनफाइनाइटी एरिया होगा, और अगर जहां फील्ड नहीं होगी तो वो इनफाइनाइटी एरिया होगा, इनफाइनाइटी पर कोई फोर्स नहीं होगा। अगर फोर्स नहीं होगा तो चार्ज पार्टिकल बैलेंस्ड होंगे, ये भी ध्यान दीजिएगा। बैलेंस्ड या इक्विलिब्रियम या स्टेबल, जो भी वर्ड आप यूज करें सिनोनिम्स में, बैलेंस्ड या इक्विलिब्रियम या स्टेबल, तो एक ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा दोनों पॉजिटिव के बीच में या दोनों नेगेटिव के बीच में, नेगेटिव में फील्ड लाइंस आएंगी, ये देखिए आएंगी, तो इनके बीच में आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर कोई फील्ड नहीं होगी, कोई फील्ड नहीं होगी तो कोई फोर्स नहीं होगा। अगर फोर्स नहीं होगा तो चार्ज पार्टिकल सिस्टम पूरे बैलेंस्ड या इक्विलिब्रियम में स्टेबल होंगे, तो इसे न्यूट्रल पॉइंट कहा जाएगा। कौन सा पॉइंट कहा जाएगा? न्यूट्रल पॉइंट, जहां पर कोई फोर्स नहीं होता। इसका न्यूमेरिकल आपको अगले वीडियो में लगवाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव हो गए, नेक्स्ट है आपका, अगर मान लीजिए कोई चार्ज कंडक्टर है, ये देखिए पॉजिटिव चार्ज है इस पर, ये चार्ज कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, सबसे मस्ट हो। कंडक्टर के अंदर कोई फील्ड नहीं होती है, ठीक है। ये कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होती है? जीरो होती है। तो अब फील्ड लाइंस कहां हो? पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस कहां जाती है? बोलो, बाहर। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन कहां निकलती है? बाहर निकलती है। ये देखिए, सभी फील्ड लाइंस कहां जा रही है? बाहर जा रही है, बाहर जा रही है, करेक्ट। अगर ये बाहर जा रही थी, कहां से आती हुई फील होगी? सेंटर से। डॉटेड दिखाएंगे यहां, क्यों डॉटेड दिखाएंगे? क्योंकि जहां फील्ड जीरो होता है वहां कोई फील्ड लाइंस नहीं होती है, जहां फील्ड जीरो होता है वहां कोई फील्ड लाइंस नहीं होती। तो ये सभी फील्ड लाइंस सेंटर से आती हुई फील होंगी, देख लो। तो बाहर तो चलेंगे क्योंकि बाहर पॉजिटिव चार्ज की कारण फील्ड लाइंस, तो बाहर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर, तो बाहर तो लाइन ड्रा की जाएगी, लेकिन अंदर कोई फील्ड नहीं, इसलिए लाइन ड्रा नहीं की जाएगी, डॉटेड की जाएगी, ठीक है। अगर ये नेगेटिव होता, चार्ज नेगेटिव होता, सपोज दैट नेगेटिव होता, तो क्या होता? फील्ड लाइंस अंदर की ओर होती, तो क्या कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइन चलती? ना, डॉटेड चलती, डॉटेड फॉर्म में सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाता। अगर कोई प्लेट है, कंडक्टर प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, तो याद रखना पॉजिटिव से फील्ड लाइंस कहां जाती हैं?
बाहर जाती हैं, फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी। कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होता है? 0 होता है, तो अंदर नहीं चलेंगे। नेगेटिव प्लेट है तो फील्ड लाइंस कहाँ आएंगी? बोलो। अगर नेगेटिव प्लेट है तो फील्ड लाइंस कहाँ आएंगी? बोलिए। अंदर आएंगी। कहां से? इनफिनिटी से आएंगी। लेकिन क्या कंडक्टर के अंदर होंगी? नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्लेट हो तो अभी आपको पढ़ाया गया पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हो तो हमेशा फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर मूव करती हैं। तो फील्ड लाइंस पॉजिटिव से कहां मूव करेंगे? बोलो बेटा। फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर मूव करेंगे। तो ये फील्ड लाइंस है। तो फील्ड लाइंस आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि किसके कारण फील्ड लाइंस ड्रा करनी है। तो फील्ड लाइंस आप ध्यान दीजिएगा, दोनों सिंगल पॉजिटिव चार्ज, सिंगल नेगेटिव चार्ज, दो इक्वल और अपोजिट नेचर के चार्ज, इक्वल मैग्नीट्यूड और इक्वल मैग्नीट्यूड और सेम नेचर के चार्ज, सेम नेचर बट अनइक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज, चार्ज स्फेरिकल चार्ज बॉडी, स्फेरिकल चार्ज बॉडी में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, चार्ज प्लेट, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज प्लेट, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज प्लेट, पैरेलल चार्ज प्लेट विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पैरेलल चार्ज प्लेट है, दोनों प्लेट पैरेलल है, एक पॉजिटिव और एक क्या है? नेगेटिव। तो ये सब पैटर्न है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो पूछे जाते हैं। बोलो।